हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्राप्ति प्रभाकर। एंड आज मैं आपको वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है एज अ 10th ग्रेडर। एंड ये मिस्टेक्स मैंने करी थी जिस वजह से मेरे 95% आए। ऑल्दो आई एम सेटिस्फाइड विद माई परसेंटेज, बट स्टिल आई कुड हैव स्कोर्ड 97 और इवन 98 अगर मैंने ये मिस्टेक्स ना करी होती। सो आई एम गोना टेल यू कि ये कौन सी मिस्टेक्स थी। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो अभी से बनाना बंद कर दो, बिकॉज मैंने भी स्टार्टिंग के टाइम पे नोट्स बनाए थे एंड ये सबसे ज़्यादा वेस्टेज है टाइम की। मतलब नोट्स बनाना इज इक्वल्स टू प्योर टाइम वेस्ट। आई वुड रिकमेंड कि नोट्स मत बनाओ। ऐसे भी करते क्या है, जो एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं उसी को लिख लेते हैं, जो एनसीईआरटी की डेफिनेशंस होती हैं हम वही उठा उठा के लिख लेते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप एक ऑल इन वन ले लो। अरिहंत की ऑल इन वन मैंने ली थी एंड वहाँ पे नोट्स बने बनाए हैं और इतने अच्छे नोट्स हैं। मतलब मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने सिर्फ वो नोट्स पढ़े थे मैंने। एंड मैंने अपना UT1 एंड टर्म 1 के एग्ज़ाम्स दिए थे जो कि काफ़ी अच्छे गए थे। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैंने नहीं करी थी तो पर फिर भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। एंड वहाँ पर जैसे आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि टीचर ने कोई ऐसा पॉइंट बोला है जो बुक में नहीं है या फिर नोट्स में नहीं है, तो वो पॉइंट आप लिख सकते हो साइड पे कहीं पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ उसमें मिस नहीं होता, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें ऑलरेडी होती हैं। बट स्टिल कोई एक आधी लाइन कोई वर्ड लगता है तो आप साइड पे लिख लो एंड आप खुद देखोगे कि जो टाइम आपका नोट्स बनाने में लग रहा था उसमें आप इतनी जल्दी लेक्चर देख रहे हो एंड साथ ही समझ रहे हो लेक्चर, साथ ही आप अपनी लर्निंग पे आ जाते हो। आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, ट्रस्ट मी, करके देख। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे पर्सनली लगता है कि इस चीज़ की वजह से मेरे मार्क्स सच्ची काफ़ी ड्रॉप हो गए, एंड वो चीज़ है कि मैंने सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स पे फोकस करा। स्पेशली मैंने SST पे इतना ज़्यादा फोकस करा था क्योंकि मुझे SST इतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो मैं इतना टाइम मैंने अपना पूरे साल में जितना टाइम मैंने SST को दिया है उतना मैंने किसी और सब्जेक्ट को नहीं दिया, नॉट इवन मैथ्स। तो रिज़ल्ट क्या रहा कि जिन सब्जेक्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती थी उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाई। एट द एंड क्या होता है कि बेस्ट 5 गिने जाते हैं एंड कोई फॉर एग्जाम्पल हमें 7 सब्जेक्ट्स थे तो कोई 5 सब्जेक्ट थे उसमें से 2 रहने। मेरी मैथ्स और साइंस के मार्क्स रिप्लेस हो गए थे IT और हिंदी में से। अभी मैंने हिंदी और IT पे बिल्कुल इतना फोकस नहीं करा था। IT जो है ना वो थोड़ा लास्ट में भी हो जाती है कवर, मैंने खुद लास्ट में ही पढ़ी थी IT, बट हिंदी पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा तो मेरे हिंदी में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। अगर मैंने यही SST की जगह हिंदी पे, साइंस पे, मैथ्स में और बाकी इंग्लिश वगैरह पे भी उतना ही ध्यान दिया होता या फिर उससे ज़्यादा दिया होता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, तो परसेंटेज बहुत आराम से आसानी से आगे जा सकती थी। तो यहाँ से आप ये सीखो कि सारे सब्जेक्ट्स को, स्पेशली जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको लाइटली नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है। और स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ो कि इससे, क्योंकि अगर उनमें मार्क्स नहीं ना आएंगे तो जितना दुख उनका होगा ना उतना आपको उस सब्जेक्ट का नहीं होगा जो आपका वीक है। थर्ड है, रिवाइज करते रहो रेगुलरली। ऐसे मत सोचो कि एक बार पढ़ लिया, 2-3 बार रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। करते रहो थ्रू आउट द ईयर। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, तभी वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनेगा। फोर्थ इज डेली पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर आपको कभी लगता है ना कि मेरे पास अभी 1-2 घंटा ही है, इसमें मैं क्या ही पढ़ लूँगी, स्पेशली जो स्लो लर्नर्स होते हैं मेरी तरह, उनको लगता है कि एक बार टिक के बैठ के पढ़ लूँगी, इकट्ठे पढ़ लूँगी। नहीं, अगर आपको लगता है ना कि आपके पास आधा घंटा है, 1 घंटा, इसमें आप 4 लाइनें ही पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। एट द एंड बहुत आप खुद देखोगे कि हाँ काफ़ी बेनिफिट रहा। बस डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिफ्थ है, स्टार्टिंग का टाइम जो होता है ना, स्पेशली मतलब आपका ये वाला जो टाइम है
जिसमें अब आप ये मई में आई गेस पेपर दोगे अपने सबसे पहले वाले। इसमें ना हम डरे होते हैं कि हमें लगता है कि बोर्ड की क्लास है, पता नहीं पेपर अब क्या ही टीचर्स डाल देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पेपर आता है। आपकी पूरी 10th का सबसे ईजीएस्ट पेपर अब आएगा। एंड इसमें चैप्टर्स भी कम ही आते हैं, जैसे साइंस में भी 2-3 चैप्टर होते हैं, है ना। इनको अभी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये मत समझना कि पूरा साल आते ही रहने चैप्टर, तो ये तो रिवाइज होते रहेंगे। इन्हें पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि आगे आगे और चैप्टर और सिलेबस स्पीड से बढ़ जाएगा। अभी तो चलो ठीक है, एक एक चैप्टर है, आगे और स्पीड से बढ़ जाएगा सिलेबस। नेक्स्ट इज़ नो योर लर्निंग स्टाइल। ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है एंड मैं फिर से बोलती हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो योर लर्निंग स्टाइल। हो सकता है आप एक स्लो लर्नर हो सकता है आप एक फास्ट लर्नर हो, तो उस हिसाब से आपका जो भी लर्निंग स्टाइल है आप उसको फॉलो करो। डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीवन, अपने पेस पे चलो। चाहे आप स्लोली चल रहे हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो, रिवाइज करते रहो एंड अपने तरीके से पढ़ो। इफ़ यू आर अ स्लो लर्नर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नोइंग दैट यू आर अ स्लो लर्नर बट स्टिल नॉट पुटिंग इन एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ये गलत बात है। तो अगर आप एक स्लो लर्नर हो तो आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट विद योर ग्रेट 10th। आई नो यू ऑल विल डू रियली ग्रेट।